वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैं डिक्लेयर करता हूं, यहोवा के दूत आपकी और आपके बच्चों की और आपके परिवार की रक्षा करते हैं। जहां कहीं आप जाओ, आपके पांव में पत्थर से ठेस भी ना लगेगी, यीशु के नाम में। इतना पावरफुल है परमेश्वर का वचन। और कितने लोग जानते हैं टर्की में जो अर्थक्वेक आया, टर्की में परमेश्वर हमको बढ़ा रहा है। पहले आप अपने जीवन में प्रभुता करना सीखते हो, हल्के हल्के आप अधिकार को परमेश्वर बढ़ाता जाता है। एक समय हम देखते हैं जोशुआ जो है, यहोशू जो है, उसने परमेश्वर पर के वचन पे इतना मनन किया, केवल वचन पे मनन किया, इतना मनन किया कि वो उस अधिकार में चलने लगा कि चांद को बोला वहीं खड़ा हो जा, सूरज को बोला वहीं खड़ा हो जा, यानी प्लैनेट्स के ऊपर अधिकार करने लगा, प्लैनेट्स के ऊपर अधिकार करने लगा। सोच सकते हैं आप, उसके वचन में इतनी सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू 1:8 में बोला था कि तू मेरे वचन पर दिन रात ध्यान धरना, और जोशुआ ने वो किया। और मैं साम 91 पे मैं बहुत मनन करता था। मैं नहीं जानता आपके साथ ये शेयर करूं कि नहीं, बट जिस जगह से मैं आता हूं वहाँ पे बहुत जादू टोना होता है। मेरे जो ताऊ जी हैं उनकी मृत्यु एक जादू टोना की वजह से भी, और वो एक ऐसा समय था, अभी भी दबा के लोग करते हैं, मगर उसका वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे। और जब मैं वचन को मनन करने लगा, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे वो वचन मेरे अंदर चला गया। और एक दिन जब मैं सो रहा था, बिल्कुल उठने से पहले का समय है, मैं उठ चुका हूँ, मगर आप उठ जाते हैं मगर आप उठे नहीं हैं बिस्तर से, आपकी आंखें बंद हैं मगर आप उठ चुके हैं। वैसे ही मैं सुबह उठा और अचानक एक दर्शन देखने लगा। जैसे ही सुबह उठा और मैंने दर्शन में मैंने देखा मैं एक पहाड़ पे खड़ा हूँ और दूसरी साइड पहाड़ी की एक दुष्ट आत्मा है, जो एक अजीब सा एक क्रीचर है, जो एक, अगर मैं उसको स्केच बनाऊं तो 70 to 80% एक ऑक्टोपस जैसा वो दिखता है। उसके अलग अलग टेंटिकल्स हैं और वो एक अजीब सी आवाज़ कर रहा था। और वो जो दुष्ट आत्मा है या जो भी वो प्राणी था, मुझे नहीं पता वो क्या था आत्मिक जहाँ में, मगर मुझे ये पता चल गया, एकदम पवित्र आत्मा ने बता दिया कि ये वो जादू टोना है जो मुझे मारने के लिए, मेरे परिवार को मारने के लिए भेजा गया। और मैंने देखा कि वो स्पीड से मेरी तरफ आया, और जैसे ही मेरी तरफ आया, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मेरे राइट साइड कोई खड़ा है, और अचानक से मैंने देखा कि प्रभु मेरे राइट साइड खड़े थे और वो आ गया है। उन्होंने उसको ऐसे पिचकाया, और जैसे ही उन्होंने उसको पिचकाया वो अधमरा हो गया। वो मरा नहीं, मगर जैसे अधमरा होता है वो ऐसी आवाज़ें कर रहा है। और प्रभु ने फिर मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा तू कर, तो मैंने उसको पिचकाया, मैंने उसको लात मारी, और जैसे ही वो हुआ, फिर से जैसे किसी ने मेरे कान में स्पीकर खोल दिए हो, मुझे ये तेज से आवाज आई, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। आमीन। और उस अभिषेक के अधीन होकर मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि उसने आपको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से आपको कुछ हानि ना होगी, यीशु के नाम में। और आप जानते हैं टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया। और अगर आपको पता है, एक आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, जो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, एक साइंटिस्ट ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि टर्की में एक बहुत बड़ा, किसी को पता है, अपने ट्विटर में उन्होंने डाल दिया था कि टर्की में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। और टर्की की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा ट्विटर पे लिखा कि इससे भी भयानक अर्थक्वेक दिल्ली में आएगा और लाखों मरेंगे, हजारों नहीं लाखों। उसने अपने ट्विटर में डाला है। और इसीलिए जब आप कुछ ऐसी न्यूज़ सुनते हैं, आपको सीखना है किस चीज़ को ग्रहण करना है और किस चीज़ को रिजेक्ट करना है। कई बार शैतान साइंटिस्ट का भी यूज़ करेगा। जैसे ही हमने सुना, मैंने कुछ लोगों से बोला, हमने कहा एक्लीसिया, जो कलीसिया है वो यूनानी शब्द एक्लीसिया है, और उसका मतलब है गवर्निंग काउंसिल, यानी परमेश्वर का वो देह जो डिक्री पास कर सकता है, घोषणाएं कर सकता है पृथ्वी पे क्या होना चाहिए। और हमने कहा क्योंकि हम दिल्ली की एक्लीसिया हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं, इस भविष्यवाणी को। कोई भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी उस अर्थक्वेक में, यीशु के नाम। और आप जानते हैं क्या हुआ? अर्थक्वेक आया जैसे उसने कहा था, आया। और मैं रात को सोया हुआ था और
मेरे बच्चे दूसरे रूम में थे और जैसे ही मैं सोया और रात को बिल्डिंग जब हिलने लगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना कीमती है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरते हो। तब इंतज़ार मत करो जब तूफान आएंगे। जब तूफान आएंगे तब तो वचन निकलेगा। वचन को अभी बो अपने जीवन में जब सब कुछ शांत है, जब कोई तूफान नहीं है, तब है समय परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोने का। जब रात को बिल्डिंग हमारी हिलने लगी, मेरे दिमाग में पहला थॉट आया मेरे बच्चे, और मैं भाग कर अपने बच्चों की तरफ भाग रहा हूँ और बिना मेरे सोचे हुए मैंने खुद सुना अपने कानों से, अरे मेरे मुंह से ये क्या निकल रहा है। और मैं जब उनके कमरे में भाग रहा हूँ तो मेरे मुंह से निकल रहा है, मेरे बगल में 1000 मेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे और वो मेरे निकट ना आएगा यीशु के नाम। ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको जीवित रखेगी। ये मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ आपको, समझिए इस बात को। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोग हंस रहे हैं, आप समझिए मैं कि आपके जीवित रहने का आधार है परमेश्वर का वचन। ये कहानियां नहीं है। आपको जीवित रखेगा। जब महामारी आएगी, जब प्रलय आएगी, जब ये सारी चीजें आएंगी, आप अनटच्ड हो गए यीशु के नाम में। सबको छुएगा, आपको नहीं छुएगा यीशु के नाम में। मैंने कहा आप आत्मिक गोशेन में हो। जो बाहर के लोगों को जिसको छूने की अनुमति है, आपको छूने की अनुमति नहीं है यीशु के नाम में। आमीन। चलिए प्रेज गॉड। अब शुरू करें वचन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वचन शुरू नहीं हुआ है अभी, ये इंट्रोडक्शन था। देखिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए साम 103 में। क्या प्रतिज्ञा है? वह तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वह आपके प्राण को नाश होने से बचा लेता है। इंग्लिश बाइबल सेज ही रिडीम्स माय लाइफ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। जब विनाश आए तो वह आपके प्राण को बचा लेगा। बोलो मैं आत्मिक गोशेन में हूँ। जब मिस्र में रोना विलाप करना था तो आत्मिक जो गोशेन था वहाँ पे गाना और नाचना और सेलिब्रेशन था। जब वहाँ अंधकार था तो यहाँ पे क्या था? जीवन था। आमीन, हालेलुया। मैं इससे पहले आपको एक चीज़ जल्दी से मैं एक चीज़ टच करूँगा, उसके बाद हम वर्ड शुरू करेंगे। क्योंकि जब मैंने इसके बारे में हमने बताया, हम दीर्घ आयु के बारे में बताएंगे, तो कई लोगों के मेरे पास मैसेज आने लगे। तो फिर उन अपोस्टल्स का क्या, परमेश्वर के प्रेतों का जिनको समय से पहले मार दिया। ओके, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको डाउट ना हो। परमेश्वर ने सारी चीज़ों से मनुष्य को रिडीम किया। परमेश्वर के लहू ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस में हमें रिडीम किया, हमें छुटकारा दिया बीमारी से और सारे श्रापों से, जादू टोना से, डिस्ट्रक्शन से, महारोग से। इस समझ केवल एक चीज़ है जिससे हम लोगों को छुटकारा नहीं मिला, और वो जानते हैं आप क्या है? परसिक्यूशन, सताव है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिला। हमारे पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है, आप प्रतिज्ञा बोल के सताव से नहीं बच सकते। जब आपको सताव आएगा, मसीह बाइबल कहती है जो धर्मी लोग हैं वो सताए जाएंगे, और कुछ ऐसे मसीह लोग भी हैं जो मार दिए जाएंगे। मगर आपको बता रहा हूं, उनका सबसे बड़ा ऑनर है परमेश्वर के राज्य में। जो यीशु की गवाही की वजह से वध किए जाएं, उनका बहुत बहुत बड़ा आदर है। वो सुपर हीरो हैं स्वर्ग के राज्य में। आमीन। अब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से एक बात बताता हूं, और मैं ये भी बताता हूं कि एक नंबर है जिनका पूरा होना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर एक अपने फोर नॉलेज में, क्योंकि वो सब चीज़ों को पहले से जानता है, एक नंबर है जो परमेश्वर जानता है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो यीशु की गवाही के कारण वध किए गए थे, अब देखिए वो अब यूहन्ना जो अपोस्टल है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिखाया। वो स्वर्ग में देख रहा है कि परमेश्वर की वेदी के नीचे वो आत्माएं हैं जो यीशु मसीह की गवाही के कारण वध किए गए, जो लोग मार दिए गए। आमीन। अभी पास्टर नेहमाया मुझे बता रहे थे, अभी अमेरिका में एक यंग कपल है जिनको मार दिया गया यीशु की गवाही के लिए। वो कैरेबियन कहीं पे गए, यंग, आई थिंक इन देयर 20s, लेट 20s, और हस्बैंड वाइफ को वध कर दिया गया। देखिए बाइबल इसके बारे में कहती है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनकी आत्माएं पुकार रही हैं परमेश्वर की वेदी के नीचे। परमेश्वर ने अपनी वेदी के नीचे उन आत्माओं को रखा है। जब आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे,
उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक क्या करो, विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। एक गिनती है जिसको पूरा होना, हमें नहीं पता कौन है उस गिनती में, मगर अगर आप हो, मैं हूं, कोई भी है, तो बहुत धन्य हैं लोग। आमीन। एक गिनती है जिसको पूरा होना है उसके लिए। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें रिडेम्पशन नहीं है, सताव से हमें रिडेम्पशन नहीं है। इसीलिए जब कलीसिया में नए नियम में सताव आया, कभी नहीं पढ़ोगे आप उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु हमें सताव से बचाओ। उन्होंने पता क्या प्रार्थना करी, परमेश्वर अपने हाथ को बड़ा और महान चिन्ह और चमत्कार तेरे बेटे यीशु के नाम से हो परमेश्वर, इनकी धमकियों को देख परमेश्वर और महान काम कर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें इससे बचाओ, क्योंकि हमें सताव से रिडेम्पशन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी नफरत करेंगे। इसीलिए जो वीक है मसीह, जो सबको खुश करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। और आपको सबको, मुझे बुआ को भी खुश करना है, चाची को भी खुश करना है, ननद को भी खुश करना है अपनी, तो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। क्योंकि जब यीशु मसीह की गवाही दोगे तो लोग आपके लिए बुरी बातें भी बोलेंगे, आपके रिश्तेदार ही उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें लोग सताएं मेरे नाम से तो धन्य हो तुम और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बहुत बड़ा प्रतिफल है। आमीन। यू आर ब्लेस्ड, आप धन्य हो परमेश्वर का वचन कहते हैं। आमीन। सो मैं इसको क्लियर करना चाहता था कि आप समझ जाएं कि लोग ये ना बोले अपोस्टल्स की गिनती उसमें थी इसीलिए वो मारे गए। वैसे यूहन्ना की नहीं थी, यूहन्ना को नहीं मार पाया। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाइबल बताती है यूहन्ना को जलती हुई कढ़ाई में डाल दिया था, मरा ही नहीं। तलवार से मारने की कोशिश करी, मरा ही नहीं, तो उन्होंने पैतमोस के आइलैंड में भेज दिया उसको। हालेलुया। तो ये एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये परमेश्वर का सिंहासन है और ये सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए वो आत्माएं हैं जिन्हें वध कर दिया गया। आमीन। काफी चुप हो गए आप लोग। वचन अब शुरू हो रहा है। हालेलुया। तो टॉपिक जो था वो था कीज टू लॉन्ग लाइफ। क्या कुंजियां हैं दीर्घ आयु की। आमीन। और पहली जो कुंजी है वो है फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना। आमीन। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का आरंभ है। यानी जो लोग यहोवा का भय नहीं मानते, आरंभ भी नहीं हुआ, बुद्धि लेस हो, क्योंकि यहोवा का भय मानना क्या है, आरंभ है, आरंभ है। आमीन। मगर प्रेम उसकी संपूर्णता है। आमीन। सो यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना इसका मतलब हो प्रभु जी आप हमें कोड़े मारोगे, नरक में भेज दोगे, ये उस भय की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है यहोवा का आदर करना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वर्ड फियर ऑफ द लॉर्ड बोला तो उसने पता क्या बोला, यहोवा को वर्शिप करना, उसकी आराधना करना। जब आपके जीवन में नंबर 1 परमेश्वर है, जब आप जीवन इसलिए जीते हो, इसलिए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मगर आप इसलिए जीवन जीते हो कि मैं जीवन जो जी रहा हूं मैं अपने परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। पौलुस कहता है यदि आज भी हम लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं तो हम मसीह के दास नहीं हैं, हम मसीह की सेवा नहीं करते। आमीन। क्योंकि कई बारी आपको अपने लोगों को भी एक तरह से प्रभु की सेवा करते हुए आप उनको दुख देंगे ना चाहते हुए भी। जब मेरे पिता प्रभु में नहीं थे और मैंने जवान बच्चों को अपने घर पे बुलाना शुरू किया, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हर सैटरडे संडे हमारे घर पे जवान बच्चे होते थे, मैं उन्हें गॉस्पेल सिखाता था। मेरे पिता का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तेरे घर में कोई नहीं आएगा। अब आप क्या करोगे, अपने माता पिता का आदर करना है, मगर यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर। तो मैंने अपने पिता को कहा नहीं, मैं उनका आदर करता हूँ, मगर इसका मतलब है पहला मेरा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हम उसको मानेंगे। आमीन। सो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगा, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। देखिए यहोवा का भय मानने का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होता है। जब मैं मसीह में आया उससे पहले जो मेरी संगति थी, जो मेरे दोस्त थे वो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सारे लड़के गलत संगति में थे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कई यंग बच्चे यहाँ पे ऐसे, आप संडे को चर्च आते हो और मंडे से सैटरडे तक आपके सारे अनगॉडली दोस्त हैं, आप लाइफ में कहीं जाने वाले नहीं हो। लेट मी बी वेरी क्लियर। क्योंकि जो आप संडे को सुनते हो, मंडे से सैटरडे तक वो भूसा भर देते हैं आपके दिमाग में, आपको गलत एडवाइस देते हैं, आप गलत संगति में जाते हो और आपको ले जाएंगे परमेश्वर के घर से दूर। इसीलिए बाइबल कहती है द राइचस शुड चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली। जो धर्मी जन है वो अपने दोस्तों को ध्यानपूर्वक चुने।
अगर आपके दोस्त गॉडली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सूनर और लेटर, देखो ना, क्योंकि आप संडे को 2 घंटे आके वचन सुनते हो, मगर अपने दोस्तों के साथ मंडे से सैटरडे तक रहते हो।